नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक तरह के जासूस बनने वाले हैं। ऐतिहासिक जासूस। हम गहरे अतीत में छोड़े गए सुरागों और नक्शों को देखेंगे और इंसानियत की पूरी कहानी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं इतिहासकार E.H. कार के एक बहुत ही दमदार विचार के साथ। वो कहते हैं कि इतिहास सिर्फ पुरानी घटनाओं की कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये तो एक जिंदा बातचीत है जो हमें आज की दुनिया को समझने में मदद करती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमें अतीत में झांकने की जरूरत ही क्यों है? सीधी सी बात है, आज को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि हम आए कहां से हैं। पर एक मुश्किल है, अतीत तो बीत चुका है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि तब हुआ क्या था? और बस यही है हमारा सबसे बड़ा रहस्य। देखिए, इतिहास है तो मानव के अतीत का अध्ययन, लेकिन ये अतीत इतना इतना लंबा है कि यकीन करना मुश्किल है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें एक नक्शे की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास के इस विशाल पैमाने को समझने के लिए हमें अपनी जासूसी किट का पहला औजार इस्तेमाल करना होगा, और वो औजार है समय को मापना। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये हमें एक बिल्कुल ही नया नजरिया देती है। सोचकर देखिए, अगर हम धरती के पूरे 4.5 अरब साल के इतिहास को सिर्फ एक दिन मान लें, तो हम यानी आधुनिक इंसान उस दिन के आखिरी कुछ सेकंड्स में ही आए हैं। कमाल है ना? तो इतनी लंबी टाइमलाइन को समझने के लिए इतिहासकार एक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, BCE और CE। BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा और CE का कॉमन एरा। ये बस एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से पहले और बाद की घटनाओं को ऑर्गेनाइज करने का एक आसान तरीका है। जैसे बुद्ध का जन्म हुआ लगभग 563 BCE में और भारत को आज़ादी मिली 1947 CE में। और हाँ, लंबी ऐतिहासिक अवधियों पर बात करने के लिए हम समय को और भी बड़े हिस्सों में बांटते हैं, जैसे कि दशक यानी 10 साल, शताब्दी यानी 100 साल और सहस्राब्दी यानी 1000 साल। ठीक है, तो हमारे पास समय का नक्शा तो आ गया। अब हमारे ऐतिहासिक जासूसों को चाहिए सुराग। तो सवाल यह है कि हमें अतीत के बारे में ये जानकारी, ये सुराग मिलते कहाँ से हैं? तो सबसे पहले आते हैं भूविज्ञानी यानी जियोलॉजिस्ट्स। ये वो लोग हैं जो धरती की चट्टानों और मिट्टी की परतों में लिखी कहानी को पढ़ते हैं। फिर आते हैं जीवाश्म विज्ञानी, मतलब पैलिएंटोलॉजिस्ट्स। ये प्राचीन पौधों और जानवरों के जीवाश्म यानी फॉसिल्स को खोजकर लाखों साल पुराने जीवन के राज हमारे सामने लाते हैं। इसके बाद हैं मानव विज्ञानी या एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स। ये हमें ये समझने में मदद करते हैं कि पुराने जमाने में लोग कैसे रहते थे, उनके समाज और उनकी संस्कृति कैसी थी। और आखिर में आते हैं पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट्स। इन्हें हम एक तरह से फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स कह सकते हैं, जो जमीन खोदकर उन चीजों को बाहर निकालते हैं जो पुराने लोगों ने पीछे छोड़ दी थी। तो इन सभी एक्सपर्ट्स को जो भी सबूत मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं स्रोत या सोर्सेज। और ये समझना बहुत जरूरी है कि यही स्रोत इतिहास का रॉ डेटा होते हैं जिनसे पूरी कहानी तैयार की जाती है। अब इन सुरागों को हम मोटे तौर पर दो तरह से बांट सकते हैं। पहली किस्म है पुरातात्विक स्रोत। ये वो सारी भौतिक चीजें हैं जो हमें खुदाई में मिलती हैं। इसमें क्या क्या आता है? अच्छा, इसमें औजार हो सकते हैं, हथियार, मिट्टी के बर्तन, बड़ी बड़ी इमारतें, पुराने सिक्के, यहाँ तक कि पत्थरों या तांबे की प्लेटों पर लिखे हुए संदेश भी। हर एक चीज उस जमाने की कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बताती है। और फिर आती है सुरागों की दूसरी किस्म, साहित्यिक स्रोत। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो सुराग है जो हमें लिखे हुए रूप में मिलते हैं। ये लिखित रिकॉर्ड कुछ भी हो सकते हैं, जैसे वेद, कविताएं, नाटक या फिर वैज्ञानिक और ऐतिहासिक किताबें। दूसरे देशों से आए यात्रियों ने जो कुछ देखा वो भी इसमें शामिल है। ये स्रोत हमें सीधे सीधे बताते हैं कि उस समय के लोग क्या सोचते थे और क्या दर्ज करना जरूरी समझते थे। तो अब हमारे पास हमारी टूल किट तैयार है, समय का नक्शा भी है और सुरागों के बारे में भी हम जानते हैं। तो चलिए अब एक छोटा सा केस सुलझाते हैं, हमारे सबसे शुरुआती पूर्वजों की कहानी। जरा सोचिए, हजारों सालों तक हमारे पूर्वज शिकारी संग्राहक थे, मतलब खाने की तलाश में हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। लेकिन फिर करीब 12,000 साल पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई। आखिरी हिमयुग खत्म हो गया, मौसम गर्म हुआ और इसी जलवायु परिवर्तन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहीं से कृषि की शुरुआत हुई और इंसानों ने एक जगह बसना शुरू किया, जिससे गांव और शहर बने।
और ये एक बेहतरीन उदाहरण है इस बात का कि कैसे हजारों साल पहले हुई घटनाओं ने आज की दुनिया को वो शक्ल दी है जिसमें हम रहते हैं। और यही हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट तक ले आता है। 3 लाख साल, ये वो समय है जब से हमारी प्रजाति यानी होमो सेपियंस इस धरती पर है। और ये है हमारी पृथ्वी की उम्र। इन दोनों आंकड़ों का फर्क हमें याद दिलाता है कि हमारी कहानी इस धरती पर कितनी नई है, कितनी कीमती है, और ये कहानी अभी भी लिखी जा रही है। और यहीं पर अतीत और वर्तमान के बीच की वो बातचीत पूरी होती है। हम आज जिस तरह से जी रहे हैं वो आने वाले कल के लिए ऐतिहासिक स्रोत तैयार कर रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य के जासूस जब हमारे छोड़े हुए सुरागों को देखेंगे तो वो हमारे बारे में क्या कहानी बनाएंगे।